पिछली वीडियो में आपने ललित द्वारा रचित वाह कविता की सलाह थी। आओ अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है इस कविता का, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। प्यारे बच्चों, कविता शुरू में कहा था कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो रस्सी जो है यहाँ जीवन के जो साधन और उपाय हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को पूरा करता है उसके लिए प्रयुक्त हुई है। जिस तरह नाव के अगर कच्ची रस्सी से बांध कर उसको खींचा जाए तो वो टूट जाएगी और अपने लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच पाएगी। उसी तरह कवित्री कह रही हैं कि जो जीवन में हम जिन संसाधनों से अपने जीवन को पूरा करते हैं या यापन करते हैं, गुजारा करते हैं, उन संसाधनों के द्वारा हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और वह कैसी है, कैसी का मतलब वो कमज़ोर है। किसके लिए कमज़ोर है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। ऐसे संसाधन भगवान को प्राप्त करने के लिए कमज़ोर हैं क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारा मन और आत्मा मजबूत बनेगी, तभी हम उसके लिए क्या प्रयास करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो कवित्री कह रही है कि मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ वो बेकार हो रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को एक बहुत कड़ी साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। वह सांसारिक जीवन में रहकर अपने मोह माया में लिप्त होकर कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसको सारी दुनिया के धन दौलत ऐशो आराम छोड़ने पड़ते हैं। जब वो एकमात्र परमात्मा की भक्ति करता है तभी उसको परमात्मा प्राप्त होते हैं। और ये कवित्री कह रही है मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास, क्या प्रयास थे कि वो के सांसारिक जीवन भी जी रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जैसे कच्चे कटोरे में अगर पानी डाला जाए तो वो पानी उसमें से टपक जाएगा और वो टूट भी जाएगा क्योंकि कच्ची मिट्टी गल जाएगी और वो कटोरा मिट्टी बन जाएगा। उसी तरह अगर हम इस तरह प्रयास करेंगे तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को एक बहुत तपस्या और उसके अंदर एक बहुत बड़ी व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी तपस्या होनी चाहिए और उसको ये होना चाहिए कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। इसीलिए कवित्री कह रही है मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वो सांसारिक जीवन में लिपटा हुआ है या सांसारिक धन दौलत के अंदर वो लिप्त है। अगला प्रश्न है, कवित्री का घर जाने से क्या तात्पर्य है। तो कवि का घर जाने का मतलब है कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा की दी हुई है और उस परमात्मा के पास जब मिल जाते हैं, जब मनुष्य मर जाता है तो वह आत्मा परमात्मा में ही मिल जाती है। और इसीलिए कवित्री घर का मतलब यहाँ परमात्मा है, ईश्वर के घर जाना चाहती है। तो ईश्वर के घर जाने के लिए ही वो बार बार प्रयास कर रही हैं कि जिसने हमें जन्म दिया है, जिसके पास हमें जाना है, हमें उसी की ओर ध्यान देना चाहिए। संसार की जो धन दौलत है ये कभी हमारे साथ ना तो आई थी और ना ही जाएगी। इसीलिए वो परमात्मा के घर जाने के लिए कवित्री कह रही है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। वो आपको मैंने वीडियो में बता भी दिया था कि भाव स्पष्ट का मतलब है कि परमात्मा के पास गई हूँ तो कोड़ी जब जेब टटोली कोड़ी न पाई। कोड़ी का मतलब कि मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किए या मैंने कोई साधना और तपस्या नहीं की तो भगवान को क्या जाकर बताऊं कि मैंने क्या किया आपके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा के पास जाकर हमें अपने कर्मों का सारा लेख बताना पड़ेगा कि हमने उस धरती पर रहकर क्या क्या अच्छे कर्म किए। तो हमारे पास अच्छे कर्म ही नहीं होंगे तो हम जाकर उनको जवाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए क्या क्या उपाय हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि बंद द्वार का मतलब है हमारा मन जो समझ नहीं पा रहा है अभी तक कि जन्म लेने के बाद जैसे ही जो बच्चा बड़ा होता है तो उसको अपने माता पिता भाई बहन परिवार अपना समाज उसकी चिंता सताती रहती है कि मुझे धन कमाना है, अपना घर बनाना है। तो वो परमात्मा के बारे में सोच ही नहीं पाता। तो सोच नहीं पाता तो उसका जो परमात्मा के प्रति जो ध्यान है वो एक बंद दरवाजे की तरह हो जाता है। सांकल का मतलब होता है कुंडी, या उसका जिस दरवाजे को हम खोलते हैं उसको सांकल भी बोलते हैं। तो जैसे हमारा मन जो है वो परमात्मा के प्रति बंद हो जाता है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। तो उसके लिए उपाय क्या है? उपाय यही है कि जब हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने कर्म अच्छे करते हैं और परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो खाएगा सम का मतलब होता है सबको समान समझना, अपना और पराया में भेद ना हो, अपना और पराया ना हो, सभी समान हो, सबके लिए कल्याण का कार्य करें, तभी हम परमात्मा को उस हमारे बंद दरवाजे की सांकल खुल जाती है। यानी हमारे मन के जो दरवाजे हैं
वो खुल जाते हैं। हम सबको अपना समझते हैं, सारे दुनिया के लिए कल्याण करते हैं, दुनिया की कल्याण के लिए कामना करते हैं, तभी हम परमात्मा के लिए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी का मतलब यही है कि जब मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि परमात्मा हमारे अंदर ही निवास है, आत्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है, अपने आप को पहचान लेता है कि संसार में ये जो धन दौलत है, जो हम बुरे कर्म करते हैं, ये हमारे काम नहीं आने वाले, और ये धन दौलत भी हमारे साथ नहीं जाने वाले। परमात्मा ने हमें जब जन्म दिया था तो हम खाली हाथ आए थे, और जब मर जाते हैं तब भी खाली हाथ जाते हैं। इसलिए परमात्मा की भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो हमें परमात्मा से मिला सकता है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वही ज्ञानी होता है। कि क्या, कौन सी बात को? कि समभाव, कि जिसके अंदर ये समता का भाव आ जाता है, जो सबको समान समझता है और पक्ष विपक्ष की चिंता नहीं करता। कबीर जी ने भी कहा था, पक्ष विपक्ष को छोड़कर जो मुझसे समभाव रखता है वही परमात्मा का सच्चा भक्त होता है। उसी तरह कवित्री कहती हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना आ जाती है वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और नहीं भी आए हैं तो आपको कौन सा प्रश्न नहीं आया उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैंने 1-2 प्रश्न छोड़ भी दिए हैं, वो कौन सा प्रश्न छोड़ा है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और वो छोड़े भी इसलिए हैं ताकि आपको पता लगे कि ये प्रश्न कौन से हैं और क्या हमें वो आते हैं। नहीं आते हैं तो उसका आप उत्तर पूछ सकते हैं। और इसको वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।